प्यारे बच्चों, मेरे प्रिय छात्रों, बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, कल मैंने आपको एक वीडियो दिया था जिसमें एक मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था फिजिकल फीचर के बारे में कि टेक्टोनिक प्लेट्स क्या है। देखो, टेक्टोनिक प्लेट्स से मैं फिर थोड़ा सा उसको रिपीट करते हुए फिर मैं आगे बताऊंगा कि टेक्टोनिक प्लेट्स, यह जैसे कि आप जानते हैं कि लिथोस्फीयर क्या है। लिथोस्फीयर जिस पर हम रहते हैं, जानते हैं ना कि हमारी अर्थ को 3 भागों में बांटा गया है। देयर आर थ्री लेयर्स ऑफ अर्थ। क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है। सही बच्चे जानते होंगे, क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट कहते हैं अर्थ के सबसे ऊपरी भाग, मेंटल उसके नीचे वाला भाग, और सबसे नीचे का भाग कहते हैं, बीच का भाग कहते हैं मेंटल, और सबसे जो नीचे है, डेप्थ में है, द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द डीपेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज नोन एज न्यूक्लियर, कोर कहते हैं, राइट। तो बच्चे, लिथोस्फीयर जो है, लिथोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ एंटायर पार्ट ऑफ क्रस्ट एंड अपर पार्ट ऑफ मेंटल। अपर पार्ट, मेंटल का अपर पार्ट क्यों कहते हैं, स्टेनोस्फीयर भी कहते हैं, राइट, जहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी दिख रहा है मेंटल में। तो मेंटल का ऊपरी भाग और क्रस्ट का पूरा भाग लिथोस्फीयर है। लेकिन जैसा कि मैं कल बताया था कि पृथ्वी के अंदर जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते हैं, यानी पृथ्वी की गहराई जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता रहता है। देयर इज ए ग्रेट हीट इनसाइड द अर्थ। मेंटल में काफ़ी हीट है, तो अधिक हीट होने के चलते वहाँ से कन्वेक्शन करेंट आती है, जो कि आपने कल सुना था, कल मैं बताया था कि हमारा जो लिथोस्फीयर है, पृथ्वी का जो क्रस्ट है, क्रस्ट इज डिवाइडेड इनटू सेवरल पार्ट्स। उसे क्या बोलते हैं, क्रस्टल प्लेट्स। क्रस्टल पार्ट्स आर नोन एज व्हाट, प्लेट्स। इन्हें क्या बोलते हैं, प्लेट्स बोलते हैं। क्रस्टल पार्ट नोन एज क्रस्टल प्लेट्स। ये प्लेट्स हो गया क्योंकि वह संवहन जो धारा है, कन्वेक्शनल करेंट्स, कई भागों में उसको विभक्त करती है। अब ये प्लेट्स ये घूमते रहते हैं। दीज प्लेट्स आर नॉट स्टिल, दे ऑलवेज मूव, राइट। तो स्टेनोस्फीयर में दे आर फ्लोटिंग, दे आर मूविंग। 10 से 40 मिलीमीटर, कम से कम 10 से 40 मिलीमीटर पर ईयर है मिनिमम। तो इनका मूवमेंट हमेशा होता रहता है। एंड द मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स कॉज ग्रेट चेंजेज ऑन द अर्थ सरफेस। तो ये प्लेट जो है, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ द अर्थ, मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स विच ब्रिंग अबाउट चेंजेज इन द अर्थ सरफेस, एंड दे कॉज फॉर्मेशन ऑफ ट्रेंचेज, माउंटेन, प्लेटूज, valleys, cracks inside the earth. These plates are known as what? Tectonic plates. उसे क्या बोला गया, टेक्टोनिक प्लेट्स बोला गया। The crustal plates are also known as, they are also known as what? Tectonic plates. Tectonic plates. The theory that study about tectonic plates are known as plate tectonic theory. A theory that study about tectonic plates, that is known as plate tectonic theory, right? The plate tectonic theory based on what? And another theory that is known as continental drift theory. See here, continental drift theory. Continental drift। बच्चे, तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है बिल्कुल ब्रीफ में, जिसको मुझे समझाना यहाँ है। ये क्या है कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी? कहती है कि वह थ्योरी, दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ द सेपरेशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स। देयर वाज ए सुपर कॉन्टिनेंट, ओनली सिंगल लाइट मास दैट वाज नोन एज पेंजिया, एंड ड्यू टू कन्वेक्शन करंट पेंजिया वाज स्प्लिटेड इनटू सेवरल पार्ट्स व्हिच वर नोन एज व्हाट, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, तो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में अब यहाँ पर कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कहती है कि वह पेंजिया
पेंजिया दो भागों में विभक्त हो गया। ठीक, नर्दर्न पार्ट कहते हैं गोंडवाना, गोंडवाना लैंड, और इसके नर्दर्न पार्ट हो गया लोरेशिया, लोरेशिया। पेंजिया जो है वह दो भागों में बटा, लोरेशिया एंड गोंडवाना। सदर्न पार्ट बनवाना गोंडवाना लैंड एंड लोरेशिया इसको अंगारा लैंड भी कहते हैं, अंगारा लैंड। तो अब देखिए पेंजिया जो है वह क्या सुपर कंटिनेंट, और यह जब स्प्लिट हुआ तो दो भागों में पहले बना लोरेशिया एंड गोंडवाना। तो अब देखिए लोरेशिया, फिर लोरेशिया नाउ हमारे बुक में बच्चे दिया गया वह सभी। अब लोरेशिया और गोंडवाना लैंड से फिर लोरेशिया जब स्प्लिट हुआ तो क्या बना यूरेशिया, यूरेशिया इंक्लूडिंग यूरोप एंड एशिया, नॉर्दर्न एशिया, नॉर्थ, ठीक है, नॉर्दर्न एशिया। उसके बाद सेकेंड नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ठीक, फिर नॉर्थ अमेरिका। ये कंटिनेंट पर है लोरेशिया, यूरोप, यूरेशिया, यूरोप एंड एशिया, नॉर्दर्न एशिया, नॉर्थ अमेरिका। तो दिस इज दे आर द पार्ट्स ऑफ लोरेशिया। गोंडवाना लैंड क्या हुआ, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड जब स्प्लिट हुआ तब इसे हमारे बुक में बच्चे दिया हुआ है सब, देखिए ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया उसमें है, इंडिया भी है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। तो दे आर द पार्ट्स ऑफ गोंडवाना लैंड। यू मस्ट रिमेंबर हियर दैट गोंडवाना लैंड इंक्लूड्स ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, अंटार्कटिका। दे आर द पार्ट्स ऑफ गोंडवाना लैंड, राइट। एंड लोरेशिया ये है यूरोप, यानी यूरेशिया, यूरोप एंड एशिया, नॉर्थ अमेरिका। तो अब यहां पर ये क्या है, दे आर द कंटिनेंट्स, ये सभी कंटिनेंट्स बने। अब यहां पर मैं प्लेट पर आ रहा हूं, नाउ हियर plate tectonic theory that study about the movement of plates that bring about great changes। तो प्लेट यहां पर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को हम स्टडी करते हैं प्लेट बाउंड्री से। द मूवमेंट ऑफ प्लेट से मेक द बाउंड्रीज। तो देयर आर थ्री मूवमेंट्स ऑफ प्लेट्स। थ्री मूवमेंट्स ऑफ प्लेट कौन कौन हो गया, कन्वर्जेंट बाउंड्री, कन्वर्जेंट बाउंड्री, सेकंड डाइवर्जेंट बाउंड्री, राइट। थर्ड ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। देयर आर थ्री मूवमेंट्स। तो प्लेट के मूवमेंट से ये बाउंड्री बनते हैं। बाउंड्री क्या, जैसे मान लो कि दो कंट्री के बीच में जो सीमा है, बीच का बाउंड्री है, तो कन्वर्जेंट बाउंड्री, डाइवर्जेंट बाउंड्री, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, इनमें ये तीनों के बनने से ये बाउंड्री, ऑल द मूवमेंट्स ऑफ प्लेट फॉर्म बाउंड्री, राइट। एंड दे कॉज द फॉर्मेशन ऑफ द occurrence of earthquakes, volcanic eruption, mountain building, trenches, different valleys, etc. These features, these landforms are formed due to the movement of plates, due to formation of convergent, divergent and transform boundary, right? Now here convergent boundary क्या है,
What do you mean by convergent boundary? All the boundary are given in NCERT book in geography. जैसे मान लें कि दो प्लेट है, दो प्लेट, ये भी प्लेट है। देखिए ये क्या है, मेंटल, ये मेंटल है, राइट। मेंटल का ऊपरी भाग अपर मेंटल, अपर मेंटल, अपर मेंटल ऑल्सो नोन एज स्टेनोस्फीयर, स्टेनोस्फीयर। और इसी पर ये प्लेट क्या करे, मूव कर रहे हैं। तो कन्वर्जेंट क्या है, कन्वर्जेंट करते हैं कि जब दो प्लेट एक दूसरे तरफ आते हैं, when two plates move towards each other, the movement of two plates to coming towards each other, that is known as convergent boundary। ये convergent boundary है। इसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री। क्यों कहते हैं, अब देखिए ये प्लेट जब है तो जैसे यूरेशियन प्लेट एंड इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, प्लेट का नाम जानते हैं आप। देयर आर 7 मेजर प्लेट्स ऑफ द अर्थ। आपकी बुक में बच्चे दिया गया होगा, जैसे अफ्रीकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट्स, अंटार्कटिका प्लेट। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, अंटार्कटिका प्लेट, राइट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। दे आर द इंपॉर्टेंट प्लेट्स ऑफ द अर्थ। ऑल द प्लेट्स आर गिवन इन द वर्ल्ड मैप। तो जो कॉन्टिनेंट है, अब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडियन प्लेट एंड ऑस्ट्रेलिया प्लेट, ये दोनों को इंक्लूड किया गया, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो जब दो प्लेट आपस में मूव करते हैं, दे कैन कॉज अर्थक्वेक्स, वोल्केनो ऑल्सो। नाउ अब देखिए यहां पर ये क्या हो गया, जब दो प्लेट, इसको डिस्ट्रक्टिव क्यों कहते हैं। अब यहां पर ये प्लेट हो गया, तो यहां इनके मिलने से दो प्लेट है, तो जो प्लेट कमजोर है वह या ऊपर उठ जाता है। सम पार्ट्स ऑफ द अर्थ दे मूव अपवर्ड, पुश करते हैं एक दूसरे का। तो when two plates push against each other, some parts of the earth they move upward. Upward movement of the earth part, they fold, they get folded, fold mountains बन जाता है। They also cause get vibration, trembling up in the earth crust. They also cause earthquakes. तो volcanic eruption, volcanic mountains are also formed. Himalaya, okay, तो converging plates are known as destructive plates because they cause great vibration in the earth crust, that is called earthquakes. They also cause formation of mountain, जैसे Himalayas. Himalayas are formed by converging plates. Two plates, Eurasian plate from the north and Indo-Australian plate from the south. When they converge, in between यूरेशियन प्लेट, यहां पर यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट नॉर्थ में है, ठीक है, और इधर से गया कौन, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये दोनों यहां पर गया, यहां बीच में सेडिमेंट्री रॉक था अर्थ का, ये क्या हो गया, फोल्ड हो गया। दिस पोर्शन uplifted, and due to continuous upliftment of this portion, when they converge, यूरेशियन प्लेट एंड इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये मूव हुआ। अभी भी क्या होता है, जब अधिक मूवमेंट होता है जोड़ों से, तो अर्थक्वेक होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, माउंटेन बन गया। हिमालय का फॉर्मेशन ऐसे ही बना है, यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से। तो कन्वर्जिंग प्लेट्स, दी टू प्लेट्स आर कमिंग टुवर्ड्स ईच अदर, राइट। नाउ अब देखिए ठीक इसके विपरीत डाइवर्जिंग प्लेट्स क्या है। डाइवर्जिंग प्लेट्स, जब दो प्लेट
ठीक, एक दूसरे से के विपरीत जाती है, डाइवर्स करती है। यहां भी मेंटल है, ठीक है, जर द मेंटल एरिया, अपर मेंटल। तो एक दूसरे से विपरीत जाती है तो क्या होता है, यहां जो दरारें पड़ जाती है, क्रैक्स आर फॉर्म्ड। तो इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री, डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्री, डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्री। इसको कंस्ट्रक्टिव क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो बनती है, ये जो अलग होती है, ये जो भाग है यहां से क्या होता है, नीचे का भाग, नीचे भाग क्या होता है, फिर यहां से क्रैक से माध्यम से मैग्मा ऊपर जाता है और क्या होता है, ये फैल जाता है। मैग्मा पृथ्वी की सतह पर चला आता है। फिर उसके बाद एक नया बेसिन, इसको कंस्ट्रक्टिव इसलिए कहा जाता है कि नया, द न्यू सी फ्लोर, न्यू सी बेसिन इज फॉर्म्ड। जहां जहां ये डाइवर्ज होते हैं, ये न्यू ओशन बेसिन बनता है, जैसे मिड अटलांटिक रीच। ये क्या है, ड्यू टू प्लेट डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्री। तो यह नीचे से क्या होता है, जाता है, तो ये लावा फ्लो होता है, लावा फ्लो हो रहा है, और मैग्मा स्प्रेड ओवर द लार्ज एरिया। तो ये डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्री। तो डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्री, जैसे सो मेनी माउंटेन सिस्टम्स आर फॉर्म्ड, सबमेरीन माउंटेन्स, समुद्र के नीचे जो माउंटेन बना हुआ है, ड्यू टू डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्री। तो यहां पर कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्री, डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्री, एंड एक हो गया ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। इससे क्या होता है, फॉल्ट्स आर फॉर्म्ड, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ टू प्लेट्स। यहां पर एक चीज और मैं बोलना चाहता हूं कि कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्री, डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्री एंड ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री, ऑल द प्लेट बाउंड्री ब्रिंग ए ग्रेट चेंज इन द अर्थ सरफेस। ठीक है बच्चे, तो मैं एक संक्षिप्त विवरण दिया ये प्लेट बाउंड्री के बारे में। इसी में ये सबडक्शन जो भी बनता है, ठीक है, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स इनसाइड द इन द सी, सबडक्शन जोन, आई विल एक्सप्लेन यू लेटर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।